everyone, welcome to my channel Decode Science with Anju ma'am, AIMS alumina. I am Anju, a AIMS alumina, a passionate science educator. इस चैनल पे हम जो है साइंस को बहुत ही इजी वे में डिकोड करेंगे, जिसमें हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को पढ़ेंगे बहुत ही कंसेप्चुअल, इजी एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में। अगर आप नीट या बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो तब भी ये चैनल आपके लिए बहुत यूज़फुल है। सो लेट्स डिकोड साइंस विद अंजू मैम। चलिए स्टार्ट है। अभी तक लास्ट क्लास में हमने ओवरव्यू देखा था बायोलॉजी 12th क्लास की बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो आज हम उसका जो है टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फ्लावर से। सो फ्लावर क्या होता है? फ्लावर जो है ये फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म का एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है। अब आप लोग पूछेंगे मैम फैसिनेटिंग क्या होता है? सो फैसिनेटिंग का लिटरल मीनिंग होता है अट्रैक्टिव। जो चीज़ हमें अट्रैक्ट करे, मोहित करे, उसको फैसिनेटिंग बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको? अट्रैक्टिव। ये हमें अट्रैक्ट करते हैं, सबको फ्लावर्स अट्रैक्ट करते हैं। किस किस को फ्लावर अट्रैक्ट नहीं करते? आई डोंट थिंक सो कि जो है किसी को फ्लावर ऐसा कोई होगा जिसको फ्लावर अट्रैक्ट नहीं करते होंगे। जिनको अट्रैक्ट करते हैं तो कमेंट में लिख के बताइए किस किस को अट्रैक्ट करते हैं। सो बच्चों, फ्लावर्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं। किस किस ऑब्जेक्ट्स हैं? किस किस के? एस्थेटिक के, ऑर्नामेंटल के, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वाले, इन सब के ऑब्जेक्ट्स हैं। इन सब जगह जो है फ्लावर जो है वो हर जगह यूज्ड होते हैं। Friends, flowers are always used as a symbol of conveying important human being feelings such as affection, love, happiness, grief and mourning. ये जो फ्लावर्स हैं वो हमेशा इम्पॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स को प्रकट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए यूज होते हैं, जिसमें से अफेक्शन होता है, प्यार होता है, खुशी होती है। ग्रीफ का मतलब होता है दुख। क्या होता है? दुख। और मोर्निंग का मतलब होता है शोक। जब किसी की डेथ हो जाती है तब भी शोक प्रकट करने के लिए फ्लावर्स ले जाने का वो है रिवाज है। सो इन सबको फ्लावर जो है वो यूज़ किए जाते हैं इन कामों में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है दैट इज़ पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब फ्लावर्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ द फ्लावर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। नॉन एसेंशियल वर्ल्ड, जिसको हम एसेसरी वर्ल्ड भी बोलते हैं, और एसेंशियल वर्ल्ड, जिसको हम रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड होता है अरेंजमेंट। अब क्वेश्चन आ जाता है मैम वर्ल्ड तो हमें पता ही नहीं है, तो वर्ल्ड का लिटरल मीनिंग होता है अरेंजमेंट। इसमें स्पायरल या कंसेंट्रिक अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स, जिसमें कुछ सैपल्स भी हो सकते हैं, पैटल्स भी हो सकते हैं, स्टैमेंस भी हो सकते हैं, पिस्टल्स भी हो सकते हैं। किसी का भी अरेंजमेंट हो, चाहे वो स्पायरल हो चाहे कंसेंट्रिक हो, तो उसको हम वर्ल्ड कहते हैं। अब जो नॉन एसेंशियल वर्ल्ड है वो दो पार्ट्स में, उसके दो एग्जांपल्स है, कैलिक्स एंड कोरोला। ठीक है, मैं बताऊंगी भी कैलिक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है। और एसेंशियल वर्ल्ड यानी कि रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड उसके दो पार्ट्स हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, नॉन एसेंशियल वर्ल्ड, एसेंशियल वर्ल्ड। नॉन एसेंशियल वर्ल्ड के दो एग्जांपल्स हैं, कैलिक्स एंड कोरोला। एंड एसेंशियल वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइडेड है, एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम के अंदर। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज कैलिक्स? कैलिक्स इज ए ग्रुप ऑफ सैपल्स। Okay, group of sepals is called as a calyx. Next thing is corolla. Group of petals is called as corolla. So what is corolla? It is a group of petals. Next is androecium. Androecium is a male reproductive organ in flowers and each part इसको हम stamen बोलते हैं। And gynoecium जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसके ईच पार्ट को हम पिस्टल या फिर कार्पल बोलते हैं। ठीक है। सो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि क्वेश्चन अराइज होता है नीट के इम्पोर्टेंट से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वेश्चन अराइज, एमसीक्यू अराइज हो रहा है। ग्रुप ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड एज सेपल, पेटल, स्टेमेन और पिस्टल। सो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए क्या होता है। वेरी गुड। अगर आपको आंसर जो है सेपल है, तो अपनी स्कोरिंग कीजिए, आपको कितने स्कोर मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है। ईच पार्ट ऑफ एंड्रोशियम इज कॉल्ड एज स्टेमेन, कार्पल, सेपल, पेटल। सो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।
इसका आंसर क्या है? वेरी गुड। अगर इसका आंसर आप लोगों का स्टैमिन है, सो इस तरीके से आप लोग अपने आप की स्कोरिंग कीजिए। ऐसे ही 2 क्वेश्चन कोरोला और एडमायरेशन पे भी आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट द सैपल्स। सैपल्स आर एसेंशियली ग्रीन इन कलर, दैट मीन्स दे आर ऑल एसेंशियली है कि ग्रीन इन कलर हो। A condition called as पेटलॉइड when sepals are colored like petals। अगर सेपल्स जो है वो पेटल्स की तरह कलर्ड हो जाएं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पेटलॉइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, क्या क्वेश्चन अराइज होता है? व्हाट इज पेटलॉइड? इफ सेपल इज कलर्ड, इफ पेटल इज कलर्ड, इफ स्टेमन इज कलर्ड, इफ कोरोला इज कलर्ड। तो इसका आंसर है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है इफ सेपल इज कलर्ड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज पेटलॉइड। और अपने आप को स्कोरिंग दीजिए। चलिए जल्दी से करिए। फिर है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेपल। सेपल का फंक्शन क्या है? सेपल्स प्रोटेक्ट द अदर फ्लोरल पार्ट इन बड कंडीशन। जब फ्लावर जो है बड कंडीशन में होता है, बंद होता है, कली की फॉर्म में होता है, तो उसके अंदर अदर फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना सेपल का काम होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान में रखिए। फंक्शन ऑफ द सेपल एंड पेटलॉइड क्या होते हैं और सेपल्स का कलर कैसा होता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलो आगे चलो। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट द पेटल्स। पेटल्स आर जनरली ब्राइटली कलर्ड। ओके, समटाइम दे हैव फ्रेगनेंट आल्सो which make the flower to become more attractive। so जनरली जो है पेटल्स ब्राइटली कलर्ड होते हैं और उनमें फ्रेगनेंट भी होती है। ये फ्रेगनेंट फ्लावर को जो है और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। खुशबू होती है ना फ्लावर्स में, वो इन पेटल्स के कारण ही होती है। और जो कलरफुल होते हैं ना फ्लावर्स, वो पेटल्स के कारण ही होते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पेटल? पेटल्स यूजली अट्रैक्ट द इंसेक्ट पॉलिनेटर्स। इंसेक्ट पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं और हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। जो इन पॉलिनेटर्स वो होते हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, जो ट्रांसफ़र करते हैं पॉलन ग्रेन को फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा। चाहे तो सेम फ्लावर पे या अदर फ्लावर किसी में भी करें, तो वो हम अदर फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। पॉलिनेशंस, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशंस एंड पॉलिनेटर्स के बारे में सब क्वेश्चन आता है। मैम व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन होता है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर to the stigma of the same flower or different flower। ठीक है, this is called as pollination। so ये और जो इंसेक्ट होते हैं ये बायोटिक पॉलिनेटर्स होते हैं। बायोटिक पॉलिनेटर्स दैट मीन्स लिविंग थिंग्स विच कैन ईट, विच कैन ब्रीथ। सो लिविंग्स वाले होते हैं बायोटिक पॉलिनेटर। एबायोटिक को अट्रैक्ट नहीं करते क्योंकि एबायोटिक तो कुछ महसूस ही नहीं करेंगे। एबायोटिक पॉलिनेटर्स की एग्जांपल्स है वाटर एंड विंड, तो वो तो महसूस ही नहीं करेंगे। तो इंसेक्ट जो बायोटिक पॉलिनेटर्स हैं उनको पेटल्स अट्रैक्ट करेंगे और हेल्प करेंगे पॉलिनेशन में। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स बनाते हैं ना आप लोग? बताइए कौन कौन नोट्स बनाता है। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि नोट्स हम बनाते हैं। नोट्स नहीं बनाओगे तो पाइलअप होती चली जाएंगी चीज़ें, जिससे फिर बाद में याद करने में बहुत मुश्किल होगी। तो समय समय पे नोट्स बनाते रहिए, रेगुलर बेसिस पे नोट्स, और बीच बीच में रिवीजन करते रहिए, जिससे आप जो है 90+ मार्क्स जो है वो श्योरिटी से सिक्योर करेंगे अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट द एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पार्ट इसको हम बोलते हैं। सो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऑर्गन ऑफ द फ्लावर कौन होता है? एंड्रोशियम। ठीक है, ईच पार्ट ऑफ एंड्रोशियम इज स्टैमेन। ईच एंड्रोशियम होता है, एंड्रोशियम के बहुत सारे वर्ड को मिलके बना है, उसके ईच उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैमेन बोलते हैं। स्टैमेन के 2 पार्ट्स हैं, एंथर एंड फिलामेंट। तो स्टैमेन के कितने पार्ट हुए? 2 पार्ट हुए। कौन कौन? वन इज स्टैमेन और दूसरा फिलामेंट। एंड्रोशियम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पार्ट, और इसके ईच को क्या बोलते हैं हम? स्टैमेन बोलते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ। अब हम देखेंगे स्टैमेन कैसा होता है। यहाँ पर मैं बना के दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये स्टैमेन का बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंथर। ये
बाइलोब होता है जो मैं हम आगे पढ़ेंगे, और ये वाला पार्ट होता है फिलामेंट। ये वाले पार्ट को फिलामेंट बोलते हैं, इसको एंथर बोलते हैं, और पूरे को मिला के बोलते हैं स्टैमेन। और ढेर सारे स्टैमेन मिलके क्या बनाएंगे, एंड्रोशियम, जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर बोलेंगे या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट द गायनीशियम। गायनीशियम इट रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के किस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है? मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? गायनीशियम के एंड्रोशियम, ये कैलेक्स या कोरोला? कमेंट सेक्शन में आंसर करके मुझे बताइए। वेरी गुड, गायनीशियम है तो अपने आप को स्कोरिंग दीजिए 10/10। ईच ऑफ द गायनीशियम इज कॉल्ड एज पिस्टिल या कार्पेल। सो ईच ऑफ द गायनीशियम इज पिस्टिल एंड कार्पेल, एंड पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पिस्टिल के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पिस्टिल। ये वाला पार्ट जो है ये स्टिग्मा कहलाता है, ये वाला पार्ट जो है ये स्टाइल है। स्टाइल कौन मारता है? फीमेल, लड़कियां मारती हैं ज़्यादातर, ऐसे लड़के भी मारते हैं आजकल, ऐसी बात नहीं है, बट याद करने के तरीके के लिए मैं बता रही हूँ। स्टाइल जो है फीमेल गायनीशियम, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। एंड ओवरी जो है ये 3rd पार्ट है। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं पिस्टिल। ठीक है, तो अच्छे से याद रहेगा। गायनीशियम के 3 पॉइंट्स याद रखो। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ईच पार्ट को जो है हम पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं। पिस्टिल के 3 पार्ट्स हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ये डायग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डायग्राम ऑफ द फ्लावर्स, हमने फ्लावर्स के इतने सारे पार्ट्स पढ़े, हमने सेपल पढ़ा, हमने पेटल पढ़ा, एंड्रोशियम, गायनीशियम, स्टैमेन, पिस्टिल, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। तो इसको एक बार हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देख लेते हैं कैसे पढ़ते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज पेटल, और पेटल के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। ग्रुप ऑफ, इसकी ग्रुप ऑफ पेटल क्या बोलते हैं? कोरोला। ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड एज कोरोला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये जो है ये सेपल है, इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? कैलेक्स। कैलेक्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेपल्स। अगर सेपल कलर्ड हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, बताओ। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या बोल रही है। अगर सेपल कलर्ड हो गया तो पेटलॉइड, मार्क्स दो अपने आप को अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, सो ये पेटल है, इसके ग्रुप को कोरोला बोलते हैं। सेपल है, इसके ग्रुप को कैलेक्स बोलते हैं। ये जो है ये थैलेमस है। क्या है? थैलेमस और रिसेप्टिकल। क्या? थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल। इस नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं पेडंकल। क्या बोलते हैं? पेडंकल। और ये जो है ये है स्टैमेन, जिसमें ये वाला पार्ट है एंथर, ये वाला पार्ट है फिलामेंट। तो इस पूरे को क्या बोलेंगे हम? स्टैमेन। और इसमें ये थोड़ा सा छोटा बन गया है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ये पूरा जो है इसको पूरे को पिस्टिल बोलेंगे। पिस्टिल के 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये पूरा जो है एलएस ऑफ द फ्लावर है। क्या है? एलएस ऑफ फ्लावर। एलएस मीन्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। किसी चीज़ को अगर हम ऐसे काटेंगे तो उसको बोलेंगे ट्रांसफर सेक्शन, और अगर हम किसी चीज़ को ऐसे काटेंगे, फॉर एग्जांपल ये फ्लावर है, फ्लावर को अगर हमने ऐसे काटा, इस तरीके से काटा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, तो इस तरीके से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगी फ्लावर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए आ सकता है। तो इसको आप डायग्राम बना लो अपनी कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लो।
ये NCERT में पेज नंबर 4 है। यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है पूरा, पेज नंबर 4 12th क्लास का पूरा डायग्राम बना हुआ है। इसको आप ध्यान से देखिए। ये देखो, ये स्टाइल है, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा एलएस ऑफ द फ्लावर है। ये सैपल्स हैं, ये जो कलर्ड वाले पार्ट हैं ग्रीन कलर्ड में है ये सैपल्स हैं। ये येलो जो दिखाया हुआ है कलर्ड में ये पेटल्स हैं, ठीक है। ये ओवरी बनी हुई है बॉटम में नीचे। ये स्टाइल है पूरा, और ये स्टिग्मा है। ये पूरा पिस्टल हो गया। ये पूरा जो है स्टैमेन का डायग्राम है, जिसमें ये एंथर है, ये फिलामेंट है, ठीक है। ये पूरा थैलेमस है, ये इसको रिसेप्टिकल भी बोलते हैं। और ये बॉटम वाला पार्ट जो है ये पेडंकल है। ये पूरा पार्ट जो है एलएस ऑफ द फ्लावर है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स के कितने टाइप होते हैं? तो फ्लावर्स बेसिकली 2 कैटेगरी में हमने डिवाइडेड किया है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब जैसे नाम से ही रिप्रेजेंट होता है, बाई मीन्स टू, सेक्सुअल मीन्स 2 सेक्स, मीन्स एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स हैं, मेल पार्ट भी है, फीमेल भी पार्ट भी है, यानी कि स्टैमेन भी है और पिस्टल भी है। एंड्रोशियम और गाइनीशियम दोनों सेम फ्लावर में हैं, तो उस फ्लावर को हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब इसके 2 निकनेम्स और हैं, मोनोशियस और होमोथैलिक। होमोथैलिक मीन्स एक ही थैलेमस पे दोनों मेल पार्ट भी अटैच्ड है और फीमेल पार्ट भी अटैच्ड है एक ही फ्लावर के ऊपर, तो उसको कहेंगे हम होमोथैलिक। तो ये था हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। फिर अब आप डिस्कस करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है इसका मतलब यूनि मीन्स 1, यूनि एज द नेम रिप्रेजेंट, यूनि मीन्स 1, सेक्सुअल मीन्स सेक्स, मतलब एक फ्लावर पे या तो सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या एक या फीमेल पार्ट होगा। मतलब एक फ्लावर जो है उसमें स्टैमेन होंगे, दूसरा फ्लावर होगा उसमें कार्पल होंगे, तो उसको कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। इसके भी निकनेम्स हैं, इसके निकनेम्स हैं डायोशियम एंड हेट्रोथैलिक। हेट्रो मीन्स 2, मतलब 2 थैलेमस पे अलग अलग, एक फ्लावर के थैलेमस पे मेल पार्ट है, दूसरे फ्लावर के थैलेमस पे फीमेल पार्ट है, तो उसको हम हेट्रोथैलिक बोलेंगे। तो ये टाइप्स ऑफ फ्लावर का एग्जाम्पल है, टाइप्स ऑफ फ्लावर का क्लासिफिकेशन है। इसको हम मोनोशियम इसलिए बोल रहे हैं, मोनोशियम का लिटरल मीनिंग होता है ओनली वन हाउस। तो मीन्स एक ही फ्लावर में, एक ही घर में मेल पार्ट भी है, फीमेल भी पार्ट भी है, इसलिए इसको मोनोशियम बोल रहे हैं। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर को डायोशियम मीन्स 2 हाउसेज, एक हाउस में मेल पार्ट रह रहा है, एक हाउस में फीमेल पार्ट रह रहा है। तो टाइप्स ऑफ द फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल के निकनेम्स है मोनोशियस एंड होमोथैलिक, एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के नाम है डायोशियम एंड हेट्रोथैलिक। चलो अब आगे चलते हैं। ये छोटा सा मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें सिर्फ मैंने पूरा सैपल पेटल नहीं कवर करा, सिर्फ थैलेमस ही है। थैलेमस में मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और उसी फ्लावर के सेम थैलेमस में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो इसको हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। या मोनोशियस, एक ही घर में दोनों हैं, और बाइसेक्सुअल से कहेंगे फीमेल भी पार्ट है, मेल पार्ट भी है। और होमोथैलिक इसलिए कहेंगे क्योंकि एक थैलेमस से ही मेल पार्ट भी अटैच्ड है और फीमेल पार्ट भी अटैच्ड है। तो ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने थोड़ा रफ सेट, मतलब बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, ये आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। और अगर इसमें ही अगर हम एंथर को हटा दें या फिर ये स्टैमेन को हटा दें और दोनों स्टैमेन्स को हटा दें, सिर्फ ओवरी रखें, तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर बन जाएगा, फीमेल पार्ट वाला, जिसमें फीमेल है। और अगर हम ओवरी को हटा दें, स्टैमेन रखें, तो ये मेल जो है फ्लावर हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबको समझ में आ गया? चलो, वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नए आए हैं चैनल पे, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसको वो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट ज़रूर लिखिए। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि हमने हमारे पास ई बुक की फैसिलिटीज़ भी हैं, जिसमें आपको सारे नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, मैंने टैग किया हुआ है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।